समय ऐसा बना, परिस्थिति ऐसी बनी कि हम लोग जो साहब ने जिस पार्टी को सींच कर जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उनके जाने के बाद स्वतः उन लोगों ने अपना समेटना शुरू कर दिया, हम लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद आज पहली बार हेना साहब ने राष्ट्रीय जनता दल पर कुछ बोला है और खुलकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस बात को कह दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल ने हमें इग्नोर किया, कि राष्ट्रीय जनता दल को मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने जमीन से सींचकर आसमान तक पहुंचाया। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी, समय ऐसे बदला कि वो लोग अपना समेटने लगे और हम लोगों को इग्नोर करने लगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद से ही लगातार उनके समर्थक राष्ट्रीय जनता दल से और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव से नाराज चल रहे थे और उन लोगों ने समय समय पर इस बात की मांग की कि हेना साहब कुछ फैसला ले और बताए कि हम लोगों को क्या करना है। लेकिन आज पहला ये मौका है जब हेना साहब ने सार्वजनिक तौर पर, खुले तौर पर इस बात को कह दिया है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद परिस्थिति ऐसी बनी है कि जिस पार्टी को मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने सींच कर जमीन से आसमान तक पहुंचाया, वह लोग हम लोगों को इग्नोर कर रहे हैं और करने लगे। दरअसल जब से मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया से गए हैं, उसके बाद से ही उनके समर्थक कई आरोप लगाते रहे राष्ट्रीय जनता दल पर। पहला आरोप तभी लगा जब मोहम्मद शहाबुद्दीन की निधन हुई, दिल्ली में उनकी निधन हुई और कहा गया कि उस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद थे, बावजूद उनके जनाजे में दिल्ली में नहीं पहुंचे। पहली नाराजगी के कारण ये रही। दूसरी नाराजगी तब हुई जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पार्लियामेंट्री बोर्ड से हेना साहब को आउट कर दिया गया। आपको बतला दें कि 2018 में मोहम्मद शहाबुद्दीन को जब राष्ट्रीय जनता दल ने कार्यकारिणी से बाहर किया था, उसी समय से मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब राष्ट्रीय कार्यकारिणी और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड राजद की मेंबर रही। लेकिन 2022 में जब फिर से गठन किया गया इस बोर्ड को और कार्यकारिणी को, तब हेना साहब को इससे आउट कर दिया गया और हेना साहब ने आज इस बात को खुलकर कह दिया कि हमको पार्टी ने इग्नोर किया। लोग पूछते रहते थे और ये सवाल बार बार होता था कि आखिर दोनों परिवार इतने दूर कैसे चले गए, जबकि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद से भी एक तस्वीर आई जब ओसामा की शादी हो रही थी, उनकी बहन की भी शादी थी, तब तेजस्वी प्रसाद यादव वहां पहुंचे थे। लेकिन मेन नाराजगी के कारण जो राष्ट्रीय जनता दल से माना जा सकता है कि परिवार को लगातार इग्नोर करना, और मेन कारण यह भी माना जा सकता है कि जब सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन हो रहा था या फिर जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई जा रही थी, तब हेना साहब को उसमें शामिल नहीं कराया गया। कई उनके समर्थक ये कहते हैं कि हेना साहब को राज्यसभा भेजना चाहिए था राजद को, या फिर उनको एमएलसी बनाना चाहिए था। लेकिन हेना साहब ने इस बात से सिरे से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं राज्यसभा जाऊं या फिर एमएलसी बनूं। लेकिन अब लोकसभा का चुनाव सर पर है और हेना साहब ने ऐलान कर दिया है कि हम निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद एक खबर ये भी फैली कि अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम हेना साहब को समर्थन करेगी और टिकट तक की चर्चा होने लगी। लेकिन उस पर भी हेना साहब ने सफाई दिया और कहा कि हम निर्दलीय हैं और निर्दलीय ही लड़ेंगे, हम किसी पार्टी से समर्थन 2024 लोकसभा चुनाव में लेने नहीं जा रहे हैं, और लगातार वो आम लोगों के बीच में घूम रही हैं। ये जब वीडियो आई है, आज की वीडियो, तब भी ये आम लोगों से मीटिंग कर रही थी और ब्राह्मण समाज के गांव में पहुंची थी। वहां पर उन्होंने इस बात को कहा कि शहाबुद्दीन साहब ने जिस पार्टी को सींच कर जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उस पार्टी ने हमें इग्नोर कर दिया। तब ऐसी परिस्थिति बनी है कि हम निर्दलीय बिना किसी पार्टी के झंडे तले आपके सामने आए हैं और आप ही लोग अब हमारी हिम्मत है, हमारी पार्टी है। लगातार हेना साहब इस बात को घूम घूम कर कह रही है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।